द फ्री एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल होंगे और आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने संधि, समास, रस आदि पढ़ाए थे और अलंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार, लक्षण, उदाहरण तथा इसके भेद समझाए थे। आप सभी ने देखी होगी, आशा है पसंद भी आई होगी, और यदि नहीं देखी है तो कृपया एक बार अवश्य देखें। देखिए, अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार का अगला अलंकार है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने क्या पढ़ा था कि वहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात एक अक्षर की। और यमक अलंकार में कहा है कि जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो तो वहां यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ क्या है? किसी भी शब्द का बार बार आना और हर बार उसका अर्थ अलग हो। तो जहां शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। आइए उस उदाहरण में देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब यहां देखिएगा, घटा शब्द दो बार आया है, अर्थात काली घटा से तात्पर्य है काली घटाएं, घनघोर काले बादल। और जब वर्षा ऋतु व्यतीत हो गई तो उन काली घटाओं का जो घमंड था, घटा माने कम हो गया। तो यहाँ पहले घटा शब्द का अर्थ है काले घनघोर बादल या घटाएं, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम हो जाना। तो इस प्रकार घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों स्थान पर घटा शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं या अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि ऊधा जोग जोग हम नाही। कि जब उद्धव गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे तो गोपियां चूंकि कृष्ण भक्त थी, कृष्ण के प्रेम में मग्न थी, तो वह उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी योग विद्या के योग्य हम नहीं हैं। तो प्रथम योग का अर्थ क्या है? योग विद्या अर्थात ब्रह्म का ज्ञान। वहीं दूसरे जोग शब्द का अर्थ क्या है? योग्य, अर्थात हम इस लायक नहीं हैं। तो यहाँ पर जोग शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले जोग शब्द का अर्थ है योग विद्या और दूसरे जोग शब्द का अर्थ है योग्य होना या लायक होना। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है, किंतु दोनों ही जगह अर्थ भिन्न है और भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। शब्द अलंकार के अगला अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार। यमक और श्लेष में अधिकांशतः विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करें। तो यमक अलंकार में क्या भेद है कि शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। जबकि श्लेष शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, अर्थात यहाँ शब्द एक बार आएगा और उसका अर्थ उसी शब्द में चिपका होगा, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ समाहित होंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। यमक में क्या है? शब्द भी अनेक बार आएंगे और अर्थ भी उसके अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। यही इसकी पहचान है। तो जहां एक शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अधिक हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है, अर्थात एक ही शब्द में उसके अन्य अर्थ चिपके हुए होना या समाहित होना। उदाहरण से देखिए कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम जी का दुआ है,
पूरा दोहा तो यह है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। किंतु हमें यहाँ पर अपने अलंकार का उदाहरण मात्र देखना है, तो हमारा उदाहरण के जो है अमुक पंक्ति में ही पूर्ण हो जाता है, हमें उपर्युक्त पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में बहुत ही कम समय होता है और उन्हें कम शब्दों में कम समय में अपनी अधिक बात कहनी होती है, ताकि कम शब्दों में अधिक बात कहकर वो अपने अधिक अंक ला सकें। इसलिए हम यहाँ पूरा दोहा ना लिखकर उसकी अंतिम पंक्ति ही लिखेंगे, ताकि हमारा काम भी हो जाए और विद्यार्थियों को अधिक ना लिखना पड़े। तो उदाहरण देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो रहीम दास जी कह रहे हैं पानी, तो पानी शब्द एक ही बार आया है, किंतु मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक। अर्थात मोती काय में होता है? स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप के मुख में, समुद्र में जो सीप है उसके मुख में समाती है, तो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई पानी की वह बूंद ही मोती बनती है, और मोती को हम चमक के रूप में जानते हैं। कहीं चमक की बात होती है, कहते हैं सच्चे मोती की तरह चमक रहे हैं। तो यहाँ पर मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक, वहीं मानस के अर्थ में इस पानी का अर्थ हो जाता है प्रतिष्ठा। अर्थात जब कोई व्यक्ति कहीं अपमानित होता है या अपमानित किया जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा पर चोट लगती है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, और हम यही कहते हैं ना कि हम फला जगह गए, उसने हमसे ऐसी बात कही और हम पानी पानी हो गए। मान लिया गुरुजी जो है शराब की भट्टी पर विद्यार्थियों द्वारा पकड़े जाते हैं और वह अपने विद्यार्थियों को, जिन्हें वो बहुत आदर्श की बातें सुनाते हैं, उनके सामने स्वयं को दारू की बाटली हाथ में लिए देखते हैं तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, अर्थात उनकी सारी प्रतिष्ठा भंग हो जाती है। तो भैया कोई ऐसा गुरु हो तो ऐसा ना करियो और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो हाँ, तो हम यहाँ कह रहे थे कि मानस में अर्थात मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा। वहीं अगला शब्द हमारा है चून। चून गांव में हम चून जो है आटे को भी कहते हैं कि चून ले आओ। वो पहले देखा होगा हमारी दादी नानी जो थी चून ही बोला करती थी। तो अगर हम चून का अर्थ आटा लेते हैं तो भी पानी का महत्व है, क्योंकि बिना पानी के उस आटे का कोई महत्व नहीं है, उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर चून के अर्थ में पानी का अर्थ सिर्फ पानी है। दूसरा, चून का अर्थ यदि हम चूना लेते हैं, चूना, तो चूने को बुझा हुआ चूना जब तक पानी में नहीं भिगोया जाता तब तक वो खाने योग्य नहीं होता है। तो इसलिए आटे और चूने के पक्ष में पानी का अर्थ पानी ही है। तो यहाँ आपने देखा कि पानी शब्द एक बार आया है, किंतु प्रयोग के आधार पर, संबंध के आधार पर इसके 3 अर्थ निकलकर आ रहे हैं। मोती के पक्ष में चमक, मानव के पक्ष में प्रतिष्ठा और चूना या आटे के पक्ष में पानी। तो इस प्रकार अमुक उदाहरण में हमारा श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप कि गुनते लेत रहीम जन शलिल कूपते काड़ी, कूपहु ते कहूँ होते हैं मन काहू के बाड़ी। अर्थात गुण कहते हैं रस्सी के लिए। गुण माने रस्सी। अब तो घर घर पानी पहुंच गया है, लेकिन पहले कुएं से पानी निकाला जाता था तो रस्सी के माध्यम से बाल्टी कुएं में डाली जाती है। तो गुण से लेत, अर्थात रहीम दास जी कह रहे हैं कि रस्सी की सहायता से लोग गहरे कुएं से शीतल जल बाहर निकाल लेते हैं। तो कुएं से गहरे क्या किसी मनुष्य के मन होते हैं? अर्थात नहीं। तो पानी निकालने के अर्थ में, कुएं से पानी निकालने के अर्थ में गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी। वहीं अगर व्यक्ति के अर्थ में, मन के अर्थ पक्ष में हम इसका अर्थ लेते हैं तो व्यक्ति का मन जो है कुएं से गहरा नहीं होता है। तो सही व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति क्या है? गुण माने होता है गुण। तो गुण माने रस्सी और गुण माने गुण। तो सज्जन व्यक्ति जो हैं अपने गुणों के माध्यम से दूसरे के हृदय की बात आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो गुण माने रस्सी और गुण माने गुण। तो रस्सी की सहायता से गहरे कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है, वहीं
विशेष गुणों के माध्यम से हम दूसरे के हृदय की बात आसानी से बाहर निकलवा लेते हैं। तो इस प्रकार गुण शब्द यहाँ एक बार आया है और इसके अर्थ एक से अधिक हैं, रस्सी और गुण, इसलिए इस उदाहरण में भी श्लेष अलंकार होता है। अगला शब्द अलंकार हमारा आता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसा कि वक्रोक्ति शब्द से ही स्पष्ट होता है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने बात या कथन, सीधी सी बात है। तो इसकी परिभाषा आप देखिए कि जहां कहने वाला व्यक्ति अपनी बात तो कह रहा है लेकिन किसी दूसरे अर्थ में कह रहा है, जैसे कहते हैं किसी पे ढाल के कहना, सीधी बात ना कहकर ढाल कर कहना या इशारे से अपनी बात समझाना। तो कहने वाला व्यक्ति अपनी बात कह तो रहा है लेकिन किसी दूसरे अर्थ में कह रहा है, लेकिन सामने सुनने वाला व्यक्ति उसकी बात को सुनकर उसका अर्थ टेढ़ा लगा रहा है, मतलब सीधी अर्थ ना लगाकर कोई टेढ़ा अर्थ लगा रहा है या घुमाकर व्यंग्यात्मक भाषा में उसका अर्थ लगाकर जवाब दे रहा है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किस कहने वाले व्यक्ति की बात का जो अर्थ है सुनने वाला अपने अनुरूप टेढ़ा या व्यंग्यात्मक लगाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि अलंकार की आत्मा किसे कहते हैं या कौन सा अलंकार अलंकार का सम्राट कहलाता है और किसने कहा है। तो नोट कर लीजिए, आचार्य भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा अलंकार का सम्राट कहा है। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है तो 2 नंबर का आएगा और आपके 2 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आचार्य भामा याद कर लीजिए, अलंकार की आत्मा और सम्राट याद कर लीजिए। तो जिसने आत्मा कही है उसी ने सम्राट कही है, तो आपको आचार्य भामा और आत्मा याद है तो समझ जाइएगा वक्रोक्ति अलंकार ही होता है, वह रस नहीं हो सकता। उदाहरण देखिए, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि भैया वक्रोक्ति अलंकार है तो टेढ़ा मेढ़ा तो हो गई, सुनने भी टेढ़ा मेढ़ा है और इसका अर्थ भी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अगर आप अर्थ सुनेंगे तो बहुत ही आनंददायक है। जैसा कि वक्रोक्ति है तो वह अर्थ भी वैसा ही निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, इस उदाहरण में उस समय का वर्णन है कि राधा मैया जो हैं अपने भवन में बैठी हैं और द्वार पर श्री कृष्ण आते हैं। अब द्वार खुला होता तो सीधे प्रवेश कर जाते, लेकिन द्वार में क्या करें, कुंडी लगी है अंदर से, द्वार खुला हुआ नहीं है जो जाएं, तो वह क्या करते हैं, भाई हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो जाकर दस्तक देते हैं। अब तो बैल है भी, बैल बजा दी, लेकिन लाइट नहीं है तो वो नहीं बजेगी, तो हम दरवाजा खटखट करते हैं कि भैया कोई खोलो। तो श्री कृष्ण ने जाकर द्वार पे थपथपाया, अंदर से राधा रानी बोली द्वार पर को, कि द्वार पर कौन है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, प्रिय हरि। हम तो राधा मैया ही कहेंगे क्योंकि हमारी तो वो मैया ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कौन है, प्रेमिका हैं। तो वह उनसे बड़े प्रेम से परिहास करते हुए अपना सीधा नाम ना बताकर दूसरा नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रिय हरि, कि हे प्रिय मैं हरि हूं। अब हरि से मतलब अगर कृष्ण कहती तो राधा सीधे द्वार खोल देती, लेकिन वह उपहास कर रहे हैं राधा से, इसलिए उन्होंने हरि शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हरि माने भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, और हरि माने बंदर। तो श्री कृष्ण ने तो सही कहा कि हरि अर्थात मैं ही विष्णु हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, उन्होंने हरि शब्द का प्रयोग किया। लेकिन मैया राधा ने क्या उसका अर्थ लगाया, हरि माने बंदर। उन्हें लगा कि बंदर है, वही खटपट कर रहा है, और वह जोर से अंदर से कहती हैं कि हे बंदर तुम तरु शाखा जाओ, यहां खटपट क्यों कर रहे हो, जाओ पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ जाओ। अब श्री कृष्ण को उम्मीद नहीं थी कि राधा ऐसा जवाब दे सकती हैं, तो वह फिर समझा रहे हैं कि हे प्रिय मधुसूदन, कि हे प्रिय मैं बंदर नहीं हूं, मैं मधुसूदन हूं। अब राधा जो है मधुसूदन, मधुसूदन माने भी कृष्ण है, लेकिन मधुसूदन भौरे को भी कहते हैं।
तो इसलिए राधा ने मधुसूदन का अर्थ, हालांकि ऐसा नहीं वह नहीं जानती हैं, वह जानती हैं, लेकिन वह समझती हैं जब कृष्ण परिहास कर रहे हैं तो वह भी परिहास में ही उसका जवाब दे रही हैं, और वह मधुसूदन का अर्थ भौरा समझते हुए कहती है कि तेरों का काम, कि अगर तू भौरा है तो जा इधर उधर फूलों पे जाके भटक, यहाँ मेरे दरवाजे पे खटखट क्यों कर रहा है, यहाँ तेरा कोई भी काम नहीं है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि यहाँ पर कहने वाले ने अपने आप को छिपाते हुए, अपनी सही पहचान को छिपाते हुए और सही पहचान बताते हुए भी दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, और वह शब्द कैसा है, अनेकार्थी है, और अनेकार्थी शब्द होने के कारण सुनने वाले ने उसका टेढ़ा और व्यंग्यात्मक भाषा में जवाब देते हुए दूसरा अर्थ लगाया है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। अगला शब्द अलंकार देखिए, अगला शब्द अलंकार है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, पुनः प्लस उक्ति, किसी भी शब्द का दोबारा से बोला जाना या आना। तो जहां एक शब्द लगातार दूसरी बार या दो बार आए किंतु उसका अर्थ समान हो, अर्थात शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो, पहले शब्द का अर्थ भी वही हो जो दूसरे शब्द का है, तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए कि राम राम कही बारम बारह, उक्त उदाहरण में, उक्त पंक्ति में आया है और दोनों ही जगह राम शब्द का अर्थ एक ही है, राम ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकार अलंकार होगा। इस प्रकार हमारे शब्द अलंकार पूर्ण होते हैं। आप सभी लोग हमारी वीडियोस देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।